कि आपकी दृष्टि में आपका धर्म कैसा है, आपकी दृष्टि में, आगम में नहीं। आपकी दृष्टि में जो धर्म आप कर रहे हो वो कैसा है, आपका देवता कैसा है, भगवान कैसा है, आपकी दृष्टि में, आपका गुरु कैसा है, आपकी दृष्टि में। कुछ मत लाओ, अभी कोई चीज मत लाओ, आपकी दृष्टि बनाओ पहले। आप अर्घ चढ़ा रहे हैं कि आपकी दृष्टि में वो क्या है, आप नमोस्तु कर रहे हैं, बस वहीं पर शक्तियों का भंडार तुम्हें मिलना लग जाएगा। नमोस्तु आपने किया, आपकी दृष्टि में क्या है, आपकी दृष्टि में क्या है वो गुरु, आपकी दृष्टि में क्या है वो मंत्र, आपकी दृष्टि में क्या है वो अर्घ, आपकी दृष्टि में क्या है वो अभिषेक का कलश, आपकी दृष्टि में क्या है वो पूजा। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, आपको पुण्यबंध होगा। एक पेड़ को है, एक व्यक्ति पेड़ को पूज रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये पूछना है पेड़ आपकी दृष्टि में क्या है, तो वो क्या कहेगा, सर्वश्रेष्ठ है और नमस्कार कर रहा है, बराबर से पुण्य का बंध हो रहा है। पहली दृष्टि कैसे भी हो, आपकी जहां जहां दृष्टि पड़े वह सब कुछ अच्छा है, तो आपको पुण्य का आश्रय हो रहा है। आप बहुत कुछ शक्तियों को जागृत कर लिया, आप क्षयोपशम सम्यक दृष्टि, क्षयोपशम स्थिति में पहुंचने को तैयार हो गए। क्षयोपशम लब्धि आपकी तैयार हो गई, क्योंकि तुम्हें खुद अच्छेपन का महसूस हो रहा है। अंदर से करना, झूठ मत बोलना। तुम कहो महाराज जी गुटखा खाने वाले गुटखा अच्छा लगता है, गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। उसको झूठ बोलने वाली मशीन लगा दो, पकड़ में आ जाएगा। शराब पीने वाला जी पे तो शराब पीने वाले को शराब अच्छी लगती नहीं लगती, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आप उसको झूठ बोलने वाली मशीन लगा दो तो वो स्पष्ट आएगा, अंदर से तो ये गलत मानता है, ऊपर से अच्छा बोल रहा है। आत्मा स्वीकार ही नहीं करती। फिर अब आता है अपना मोक्ष मार्ग। पहले इसने योग्य तो बन जाओ, पहले इतना पुण्य तो कमा लो कि तुम धर्म करने के योग्य हो जाओ। जब तुम धर्म करने के योग्य ही नहीं हो, इतना पुण्य तो तुम्हें कमाओ कि कम से कम गुरु तुम्हें स्वीकार कर दे। इतना पुण्य तो कमाओ कि तुम मंदिर के अंदर तक आ सको। अभी तो इतना ही पुण्य नहीं है कितने जीवों का, जो मंदिर को ही नहीं पहचानते, और पहचानते हैं तो मंदिर के अंदर नहीं आ सकते। और कुछ लोग अंदर आ सकते हैं लेकिन भगवान का अभिषेक योग्यता ही नहीं। कम से कम पहले इतना योग्य बन जाओ कि तुम्हारे लिए हर कार्य करने के लिए तुम योग्य हो, यह योग्यता तुम्हारे अंदर से फूट जाए, जाओ संसार के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाए। योग्यता, तुम्हारी योग्यता क्या है ये पहचान लो। मेरी योग्यता है, मैं भगवान का अभिषेक कर सकता हूं, कोई बाधा नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, बल्कि मैं अभिषेक करने जाऊंगा, लोग खुशी मनाएंगे, आइए साहब करिए साहब, हम इसके योग्य हैं। हम धर्म क्रिया करने, हम मुनि बनने के योग्य हैं, कोई नहीं रोकेगा। हम भगवान बनने के योग्य हैं। योग्यता अपनी पहचान लो, योग्य है कि नहीं। जब यह शक्ति कमजोर हो जाती है, और हमें ये तो तुम्हें सांसारिक दृष्टि का निर्णय बताया हमने, संसार के लिए पुण्य बांधने की बात आई, परमार्थ में कभी अपने को प्रमाण मत मानना। अनुभव प्रमाण नहीं होता है। स्पष्ट रूप से श्लोक वार्तिक में विद्यानंद जी महाराज जी ने
अनुभव को, छद्मस्त के अनुभव को प्रमाणिक नहीं माना। छद्मस्त व्यक्ति का अनुभव प्रमाणिक हो ही नहीं सकता मोक्ष मार्ग में, अदृश्य कथन में, परमार्थ क्षेत्र में, क्योंकि वह उसके अनुभव का विषय है ही नहीं, उससे परिचित नहीं है, कभी अनुभव में आया नहीं है, उसका कभी प्रमाण हो नहीं सकता। और छद्मस्त व्यक्ति का ज्ञान कर्म की कस्टडी में है। छद्मस्त व्यक्ति के ज्ञान को कर्म उल्टा कर सकता है। आतंकवादी के कब्जे में, दुश्मन के कब्जे में, दुश्मन के कब्जे में रहने वाला व्यक्ति यदि आपको फोन करे तो क्या वह उसकी भावना का फोन माना जाएगा? बल्कि जो कहलवा रहा है, ऐसा ही अपना ज्ञान मिथ्यात आदि, ज्ञानावरणी आदि कर्मों की कस्टडी में है। हमारा खुद का ज्ञान सही बोल रहा है, ये कभी प्रमाण मत मान। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।